नमस्कार सभी को। तो देखिए यहाँ पर हम लोग क्लास 7 का सैम्पल पेपर डिस्कस करेंगे और ये जो सैम्पल पेपर है ये इंटरनेशनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड का और जो सब्जेक्ट है वो हमारे पास मैथ्स है। तो मैथ्स का सैम्पल पेपर है, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। सबसे पहले तो देख लेते हैं कि सिलेबस क्या रहेगा और क्या पैटर्न रहता है। तो पैटर्न सबसे पहले देखें तो लॉजिकल रीजनिंग के आपको 15 क्वेश्चंस मिलेंगे और हर एक क्वेश्चन 1 मार्क का होगा। ठीक है, अभी देखेंगे किस तरीके के क्वेश्चन मिलते हैं। मैथमेटिकल रीजनिंग के 20 क्वेश्चंस होंगे और हर एक क्वेश्चन 1 मार्क का है। एवरीडे मैथमेटिक्स के भी 10 क्वेश्चंस हैं। ठीक है, और ये हर एक क्वेश्चन 1 मार्क का है। अब यहाँ पर एक अचीवर सेक्शन भी है और ये सबसे टफेस्ट भी होगा और ये सबसे ज़्यादा मार्क्स स्कोरिंग भी होगा। 5 क्वेश्चन होंगे लेकिन हर क्वेश्चन 3 मार्क का होगा। ठीक है, तो इस तरीके से पूरा पेपर बनेगा। सिलेबस देख लीजिए क्या है। रीजनिंग का तो कोई सिलेबस होता नहीं है, कहीं से भी कुछ भी आ सकता है, कैसा भी आ सकता है। ठीक है, लेकिन मैथमेटिकल रीजनिंग और जो फर्स्ट और सेकंड और थर्ड पार्ट है एवरीडे मैथमेटिक्स और अचीवर सेक्शन, इसका सिलेबस आपको दिया गया है। क्या सिलेबस है? तो सिलेबस देखिए, अगर आप एनसीईआरटी देखेंगे तो एनसीईआरटी की पूरी किताब है क्लास 7th की। ठीक है, तो सेक्शन 2 में भी एनसीईआरटी का ही सिलेबस है, सेक्शन 3 में भी एनसीईआरटी का ही सिलेबस है और सेक्शन 4 में ही एनसीईआरटी का ही सिलेबस है। बस 4 में क्या होगा, क्वेश्चन थोड़े से टफ हो जाएंगे। ठीक है, तो पहले हम लोग वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग देखेंगे और उसके बाद बाकी के सेक्शंस को देखेंगे। जैसे 3 क्वेश्चन दिए गए हैं, देख लीजिए कैसा क्वेश्चन आपको मिलने वाला है। फाइंड द मिसिंग फिगर। यहाँ पर आपको बताना है कौन सा फिगर मिसिंग है, जहाँ क्वेश्चन मार्क लगा है सीधे बताना है कौन सा फिगर आएगा। तो देखिए पहले फिगर में अगर आप देखेंगे तो केवल एक चीज़ आपको देखनी है, एरो। तो एरो अगर आप देखें तो राइट साइड में था। ठीक है, फिर एरो देखिए ऐसे टिल्ट हो रहा है और फिर एरो इधर की ओर टिल्ट हो रहा है, मतलब क्लॉकवाइज चल रहा है, 45 डिग्री एंगल से टिल्टिंग हो रही है। इसी तरीके से यहाँ पे भी होगा, पहले एरो इधर था, फिर 45 एंगल से क्लॉकवाइज टिल्ट होगा और फिर 45 एंगल से क्लॉकवाइज टिल्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो एरो बनेगा वो कुछ इस तरीके का एरो बनेगा। अब हम लोग केवल यही देख लें कि जो अपर की ओर इस तरीके का एरो है ये किस ऑप्शन में है। तो पहले ऑप्शन में तो नहीं है, दूसरे में भी नहीं है, तीसरे ऑप्शन में ही है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसमें और ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना होता, केवल जो ट्रिक होती है अगर आपको वो समझ में आ गई तो आप क्वेश्चन को कर ले जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। ठीक है, 2 क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन भी पूछे आते हैं। ठीक है, क्या है इसमें कहा गया, प्लस जो है वो किसके बराबर है। मेरा लिखेंगे नहीं इसको, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। प्लस जो है वो डिवाइड के बराबर है। ठीक है, माइनस जो है मल्टीप्लाई के बराबर है, डिवाइड जो है प्लस के बराबर है, मल्टीप्लाई जो है माइनस के बराबर है। तो पहले एक एक करके हम लोग क्या करते हैं, सबके साइन चेंज कर लेते हैं। जैसे 320 डिवाइड बाई 25 दिया था तो लिख लेते हैं 320। ठीक, अब देखिए डिवाइड जो है किस में चेंज हो रहा है, डिवाइड चेंज हो रहा है, डिवाइड मीन्स प्लस, तो प्लस में चेंज हो रहा है तो प्लस कर लीजिए। क्या प्लस करेंगे, 225 को इसमें ऐड कर दीजिए। फिर प्लस जो है वो किस में चेंज हो रहा है, तो प्लस डिवाइड में चेंज हो रहा है, तो डिवाइड कर दीजिए किसको, डिवाइड कर दीजिए 15 को। यहाँ पे मल्टीप्लाई था, मल्टीप्लाइड बाय 15, मल्टीप्लाई चेंज हो रहा होगा माइनस में। ठीक है, मल्टीप्लाई मीन्स माइनस, तो यहाँ माइनस कर दिया, कितना माइनस किया, 15। ठीक है, और जो माइनस था वो किस में चेंज हुआ, माइनस जो चेंज हुआ मल्टीप्लाई में, तो हो जाएगा 85। तो अब आपको बताना है इसका सोल्यूशन क्या आएगा, तो बॉड मास लगा लीजिए। ठीक है, पहले डिवाइड होगा। ठीक है, BODMAS, इस रूल को लगाना पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं पहले डिवाइड होगा फिर मल्टीप्लाई होगा। तो पहले क्या करिए, इसको डिवाइड कर दीजिए तो 15 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर मल्टीप्लाई दिया गया था। ठीक है, अब ऐसे फिर से इसको लिख सकते हैं 320 प्लस, ठीक है, यहाँ हो जाएगा 15 माइनस 15 इंटू 85 हो जाएगा, 15 इंटू 85 हो गया। इसके बाद आप कर क्या सकते थे, इसके बाद 2 प्रोसेस कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए क्या किया जाएगा, तो पहले 15 इंटू 85 कर लीजिए, तो एज इट इज उतार दीजिए 320 प्लस 15 रहेगा, एज इट इज उतर जाएगा, माइनस 15 इंटू 85 अगर आप करेंगे तो आ जाएगा 1275 आएगा। अब आप देख सकते हैं फिर इन दोनों को ऐड कर दिए तो 335 हो जाएगा, तो 335 माइनस 1275। तो क्योंकि जो बड़ा नंबर है उस पर नेगेटिव साइन लगा हुआ है तो आंसर भी नेगेटिव में आएगा और कितना आ जाएगा, माइनस 940 आ जाएगा। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। देखिए क्वेश्चन आसान होता है, बस थोड़ा सा देखने में डर लग जाता है, लेकिन अगर आप सॉल्व करेंगे तो आसानी से हो जाएगा। अगले पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, ये भी आपको एक रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन दिया है। अब यहाँ पर आपको थोड़ी सी ट्रिक लगानी पड़ती है। जैसे केमिस्ट्री है उसको कैसे लिखा गया, NFIDITUSZ,
अब देखिए सी के बाद डी तो आ नहीं रहा है, यहाँ सीधे एन आ जा रहा है सी के बाद। तो अगर हम लोग इसको आधा आधा बांट लें, कुछ ऐसे मान लीजिए बांट लिया, तो एम था, एम के बाद क्या आ रहा था, एन आ रहा था, ठीक है। ई के बाद क्या आ रहा है, एफ आ रहा है। एच के बाद क्या आ रहा है, आई आ रहा है, ठीक है। सी के बाद क्या आ रहा है, डी आ रहा है। इसका मतलब आधा बांटने पर क्या होता है, यहाँ पर जो चीज़ लिखी है केमिस्ट्री में वो +1 हो जा रही है लेफ्ट हैंड साइड पे। राइट हैंड साइड पे देख लेते हैं क्या हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ से आते हैं वाई से, यहाँ पे उल्टा चलते हैं। वाई के बाद देखिए क्या आ गया, +1 होके जेड आ गया। आर के बाद क्या आ गया, एस आ गया। टी के बाद क्या आ गया, यू आ गया, ठीक है। एस के बाद क्या आ गया, टी आ गया, ठीक है। और आई जो है, आई क्या कर दिया है, आई को कांस्टेंट कर दिया है, मतलब मिड टर्म को क्या कर लिया गया है, कांस्टेंट कर लिया गया है। अब आते हैं यहाँ पर देख लेते हैं, आई होप समझ में आ गई होगी बात कैसे ट्रिक लगाई गई है, ठीक है। अब यहाँ पर देख लेते हैं सेकंड वाले में क्या पूछा गया है, बीन स्टोक। अब बीन स्टोक के बारे में पूछा गया है, तो पहले आप क्या करिए, एस को कॉमन ले लीजिए, तो एस बीच में ही रहेगा, तो एस सब में देख सकते हैं आप, एस सभी के बीच में है। अब यहाँ पर आइए, तो यहाँ पर देखिए क्या है, हमने आपको क्या बताया था, यहाँ पर आई जो कॉमन था, एम के बाद एन इधर आ रहा था। इसी तरीके से एन है तो एन के बाद क्या आना चाहिए, ओ आना चाहिए। तो इसका मतलब सी तो नहीं आएगा, ये भी गलत है और ये भी गलत है। तो या तो डी हो सकता है या तो सी हो सकता है। आगे बढ़िए, ए के बाद बी आना चाहिए, तो ए के बाद बी दोनों में आ रहा है। ई के बाद एफ, ई के बाद एफ दोनों में आ रहा है। बी के बाद सी, बी के बाद सी भी दोनों में आ रहा है। इसका मतलब यहाँ तक सारा सेम रख लिया है इन लोग ने। अब आइए के बाद, के के बाद क्या आएगा, एल आएगा ना। तो के के बाद यहाँ पर तो एल आ रहा है, लेकिन इसमें देखिए बदल गया, एस आ गया। तो इसका मतलब ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो थर्ड क्वेश्चन में अगर देखा जाए तो कौन सा ऑप्शन सही है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए समझना क्या है, पी लास्ट में नहीं आ रहा था, वन फर्स्ट पे आ रहा था, वाई था, वाई के जस्ट बाद जेड आया था। इसी तरीके से के है तो जस्ट बाद क्या आएगा, एल आएगा। तो ये वाला सही होगा, सी वाला सही होगा, डी नहीं सही होगा, ठीक है। मतलब थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा ना, वरना गलत हो जाएगा क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन होते हैं रीजनिंग वाले। अगले पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। ये भी थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है। कहा गया है वैल्यू ऑफ एक्स आपको फाइंड आउट करनी है, क्या होगी, ठीक है। इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, पूरा एलसीएम ही लेना पड़ेगा, तभी वैल्यू निकलेगी, उसके बिना नहीं निकल पाएगी। हम आपको बता देते हैं कैसे किया जा सकता है क्वेश्चन, ठीक है। तो इसमें सबसे आसान तरीका यही है कि एलसीएम ही ले लिया जाए, इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है, ठीक है। और एक्स की वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया जाए। या दूसरा काम आप क्या कर सकते हैं, दूसरा काम ये कर सकते हैं कि एक एक करके वैल्यू पुट करके देख लें। जैसे मान लीजिए यहाँ पर 8 हम लोग ने माना, तो यहाँ पर 8 अगर पुट करेंगे तो 0 हो जाएगा, या कट जाएगा। 4 + 8 क्या हो जाएगा, 4 + 8 12 हो जाएगा, 12/4 हो जाएगा 3। 3 प्लस यहाँ पर है 8, 8 - 1 हो जाएगा क्या, 7, 7/7 हो जाएगा 1। तो इसका मतलब LHS पे 4 आ रहा है। RHS पे देख लीजिए, तो 7 - 23 - 8 करेंगे कितना आ जाएगा, 15। 15/3 क्या आ जाएगा, फिर से 15/5 क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो 7 - 3 क्या आ जाएगा, 4। तो LHS और RHS पे आप देख सकते हैं, इधर भी 4 आ रहा था LHS पूरा सॉल्व करने पे, और RHS सॉल्व करने पे ही 4 आ रहा है। इसका मतलब x की वैल्यू क्या सेटिस्फाई हो जाएगी, बी सेटिस्फाई हो जाएगी। हमने, अब आप सोच रहे होंगे 8 ही क्यों लिया, 8 इसलिए लिया क्योंकि अगर आप ध्यान से देखें तो x - 8 था, ठीक है, आसानी से कट जाता 8। तो हम लोग ने सबसे पहले इसीलिए सॉल्व करके देखा। अगर 1 होता या 23 होता तो 23 भी चेक करके देख लेते, ठीक है। तो इस तरीके से थोड़ा सा ट्रिकी दिमाग आप लगा सकते हैं, तो हो जाएगा क्वेश्चन। अगले पे आते हैं, 55% ऑफ 1000 डिवाइड बाय 60% ऑफ 2000 इज इक्वल टू के। देखिए रेशियो दिया, अपॉन मतलब होता है k/2k + 2, देन फाइंड द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ k। बहुत आसान है, देखिए क्या करना है, 55%, तो 55/100 इंटू क्या कर दीजिए, 1000 कर दीजिए, डिवाइड बाय क्या कहा गया है, 60% ऑफ 2000, 60/100 इंटू 2000, ठीक है। अब आपको काटना कैसे है, तो ये 100 और ये 100 काट दीजिए, ये 1000 और ये 1000 काट दीजिए, इज इक्वल टू क्या दिया है, k/2k + 2 दिया हुआ है, ठीक है। अभी बिटा देंगे इधर की ओर, लेकिन अभी फिलहाल कर देते हैं। तो अब कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसको 11 से नहीं 5 से इसको कट करते हैं, तो 5 11 जा और 5 12 जा, ठीक है। अब ये हो गया 11/24, तो ये हो गया 11 ठीक है, 12 2 हो जाएगा 24, बराबर क्या आ जाएगा, k/2k + 2 आ जाएगा। अब आप LHS और RHS को इधर उधर शिफ्ट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 22k प्लस आ जाएगा 22 बराबर 24k।
ठीक, यहाँ से अगर आप देखेंगे इसको इधर भेज दें तो 2k की वैल्यू क्या आ गई, 2 की वैल्यू आ गई 22, k की वैल्यू क्या आ जाएगी 11, लेकिन 11 तो आंसर दिया नहीं है। अब आप सोच रहे होंगे अब कैसे होगा, लेकिन क्या कहा गया था, सम ऑफ डिजिट्स ऑफ k, तो डिजिट्स क्या है 1 1 है, तो दोनों को जोड़ दीजिए, आंसर क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, तो इसका आंसर बी ऑप्शन होगा, दैट इज 2। अगले पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन होते हैं ऐसे, ठीक है, इतना आसान भी नहीं होगा, क्योंकि देखिए ओलंपियाड है, यहाँ पर जो सबसे तेजी से कैलकुलेशन कर लेगा वो जीत जाएगा, और जो कैलकुलेशन जिसकी वीक है, जो कैलकुलेशन थोड़ा धीमे धीमे कर रहा है, तो वो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम में आ सकता है। तो थोड़ा सा कैलकुलेशन स्ट्रांग होनी चाहिए ओलंपियाड के लिए। ठीक है, हम आपको मेनली इतना धीमे धीमे क्यों बता रहे हैं, जिससे आप समझ जाएं कि क्या तरीका लगाना होता है। अगले पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर, यहाँ पर देखिए आपको एक डायग्राम दिया है, फिगर एक दिया हुआ है, सी की वैल्यू दी गई है 75, मतलब ये वाला एंगल आपको 75 दे दिया, तो ये पूरा भी 75 हो जाएगा, मतलब a प्लस बी की वैल्यू भी क्या हो जाएगी 75 हो जाएगी, क्योंकि ये a है छोटा वाला इतना, और ये वाला b है, तो a और b की वैल्यू भी क्या, a प्लस बी हो गया 75। अब देखिए c आपको दिया है, ठीक, और a की वैल्यू दी है 2/5c, यहाँ से a निकाल लीजिए, 2/5c था और c आपको दिया था कितना 75, तो 2 बाई ये कर लिए 75, तो इसको कट कर लीजिए, 5 × 5 5 5 25, तो a की वैल्यू क्या आ गई 30 डिग्री आ गई कि नहीं आ गई, आ गई। अब देखिए 30 डिग्री आपको a मिल गया, और b आप चाहें तो यहाँ से निकाल सकते हैं। अब b क्या हो जाएगा 45 डिग्री हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, आपने क्या किया है a की वैल्यू 30 को इस इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दिया, ठीक है, तो आपको b की वैल्यू 45 डिग्री मिल गई। क्या कहा गया था b प्लस d/2, अब ये d कहाँ से आ गया, तो d भी आपको थोड़ा सा, अच्छा d ये वाला एंगल, ये जो एंगल दिया गया है ये वाला, ये आपका d है, ठीक है, ये भी निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे, तो देखिए ये जो एंगल b है और ये जो d है, दोनों का जो सम होना चाहिए ये 180 डिग्री होना चाहिए, ठीक है, लीनियर पेयर क्या नहीं, लीनियर पेयर, हाँ, इसमें हम लोग क्या लगा सकते हैं, इंटीरियर एंगल्स हैं, ठीक है, तो दोनों का सम जो होता है 180 डिग्री होता है, ठीक। तो यहाँ पर b प्लस डी 180 है, तो b आपको 45 दिया है, तो d कितना हो जाएगा 180 माइनस 45 हो जाएगा। इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 135 आ जाना चाहिए, 135 डिग्री आपका d आ गया। अब आपको देखिए सब कुछ पता है, अब आपको b प्लस d/2 निकालना है, तो b कितना था 45 था, प्लस d/2 अगर आप करेंगे तो 135/2 हो जाएगा। सॉल्व कर लेंगे कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 2 6 जा 12, और 2 6 जा 12 हुआ 15, 2 7 जा 14, 2 5 जा 10, 67.5 आ गया। दोनों को ऐड कर लीजिए तो 112.5 आना चाहिए, ठीक है, तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। तो देखिए कितने अच्छे क्वेश्चन है और कितने बड़े क्वेश्चन है, करने में जरूर टाइम लगेगा, ऐसा नहीं है कि तुरंत हो जाएगा आपसे, ठीक है, टाइम लगेगा ही लगेगा। क्वेश्चन नंबर 7 को देखिए, इसमें क्या कहा गया है, इसमें कहा गया, अब देखिए एवरीडे मैथमेटिक्स से रिलेटेड है, मतलब जनरल मैथमेटिक्स आप कह सकते हैं। गरिमा एंड मोहित डिपॉजिटेड 3000 and 4000 रुपीज इन अ कंपनी एट रेट ऑफ 10% per annum for 3 years and 2.5 years. The difference in the amount, अब अमाउंट होता क्या है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट होता है, ठीक। अब आप क्या देख लीजिए, प्रिंसिपल दोनों का क्या है, ठीक है, क्योंकि डिफरेंस निकालना है, मतलब पहले क्या करिए A1 निकालिए, ठीक है, तो हो जाएगा 3000 प्लस P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 कर लीजिए, तो प्रिंसिपल है 3000 इंटू आर क्या है, आर है 10 इंटू टाइम कितना है 3 है, अपॉन क्या कर दीजिए 100 कर दीजिए, ये कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 300 और ये हो जाएगा 900, तो 3900 आ गया, ये अमाउंट पहले वाले का आ गया। इसी तरीके से सेकंड वाले का अमाउंट निकाल लीजिए, तो प्रिंसिपल तो रहेगा ही रहेगा, मतलब 4000 तो एज इट इज रहेगा, प्लस 4000 इंटू आर, देखिए कितना है आर, अब 2.5 साल है, 2.5 साल को आप क्या लिख सकते हैं 2.5 लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि 2.5 साल है ना, 2.5 लिख दीजिए, इंटू टाइम हो गया, रेट कितना था 10% ही, रेट सेम है, अपॉन क्या कर दीजिए 100 कर दीजिए, वही सेम काम, ये और ये देखिए कट गया। अब यहाँ पे 225 10 जा क्या हो जाएगा, ये हटा दीजिए 10 हट जाएगा, यहाँ से 25 4 जा क्या होता है 100, और एक और 1000, मतलब 5000 रुपीज़ यहाँ पर आ जाएगा। सॉल्व कर लीजिएगा। अब आपसे कहा गया था डिफरेंस क्या होगा, तो यहाँ 5000 है, यहाँ 3900 है, दोनों डिफरेंस क्या हो जाएगा 1100 हो जाएगा, तो इसलिए जो 7th क्वेश्चन है उसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले पे आते हैं, एट, अब देखिए यहाँ पर भी आपको डेली मैथमेटिक्स का ही क्वेश्चन दिया गया है। एट शिमला द टेम्परेचर वाज -7 डिग्री ऑन ट्यूसडे, तो ट्यूसडे को टेम्परेचर कितना था -7 था। देन इट डिप्ड बाय 3 डिग्री ऑन वेडनेसडे, अब वेडनेसडे को 3 डिग्री और कम हो गया,
On Thursday it rose by 6 degree. What was the temperature of Shimla on Wednesday and Thursday? तो देखिए 7 से कम हुआ ना, अब 7 से और जब कम होगा तो क्या बनना चाहिए, यहाँ पर जोड़िएगा ना, यहाँ क्या करना होगा, -7 था और डिप हुआ, कितना डिप हुआ, 3 डिग्री सेल्सियस डिप हुआ, तो -3 कर दीजिए, डिप मतलब कम होना, ठीक है, तो ये हो जाएगा -10 डिग्री सेल्सियस कब होगा, वेडनेसडे को होगा। ऑन थर्सडे इट रोज बाय 6 डिग्री, तो इसमें +6 कर दीजिए, +6 करेंगे तो कितना हो जाएगा, -4 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, तो -10 पहले आएगा फिर -4 आएगा, मतलब बी ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, ऐसा आपको रफ वर्क भी दिया होगा जिसमें आप आसानी से कर सकते हैं। और एक चीज़ और आपको बता दें कि हम लोग की पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, क्लास 7th की, क्लास 8th की, जिस भी क्लास की आप तैयारी कर रहे हैं, आप किसी भी ओलंपियाड की तैयारी कर रहे हो, पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है MCQ के नाम पे, MCQ क्लास 8th मैथमेटिक्स, MCQ क्लास 8 साइंस, उसको आप जाके देख सकते हो, उसमें चैप्टर वाइज आपका पूरा MCQs बनाए गए हैं जो ओलंपियाड में आपको खूब मदद करेंगे, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या कहा गया, द रेशियो ऑफ आउटर एंड इनर सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कुलर पाथ एज शोन इन फिगर इज 26:25, ठीक है। इसका मतलब क्या दिया गया है कि जैसे मान लीजिए ये आपका आर, कैपिटल आर है और ये वाला रेडियस आपका स्मॉल आर है, ठीक। अब आपको दिया गया रेशियो ऑफ सर्कमफ्रेंस, अब सर्कमफ्रेंस क्या होता है 2πr, तो इसमें हो जाएगा 2π कैपिटल आर अपॉन 2π स्मॉल आर, इसकी वैल्यू क्या दी गई है 26/25 दी गई है, इसका मतलब कैपिटल आर अपॉन स्मॉल आर की वैल्यू क्या आ गई 26/25 आ गई, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए। इफ द पाथ इज 5 मीटर वाइड देन द एरिया इंक्लोज्ड बाय द पाथ, अब देखिए जो पाथ दिया गया ये आपको कितना दिया गया है 5 मीटर वाइड दिया गया, मतलब स्मॉल कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर की वैल्यू दी गई है 5 मीटर, ठीक है, ये दोनों चीज आपको दे दी गई। अब आपको बताना है कि आंसर कैसे निकलेगा। तो देखिए सिंपल सा काम करिए कि आप पहले क्या करिए, दोनों इक्वेशन में, ठीक है, r से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। तो जब r से डिवाइड करेंगे तो देखिए क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा r अपॉन r -1 इज इक्वल टू 5/r, यही तो आएगा। दोनों तरफ अगर r से स्मॉल r से डिवाइड कर दिया तो r अपॉन r हो गया, -1 हो गया, 5/r हो गया। अब r अपॉन r की जगह क्या दिया था 26/25 दिया है, -1 इज इक्वल टू 5/r है। अब ये वैल्यू अगर आप देखेंगे 26/25, तो इसको अगर आप सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 1/25 इज इक्वल टू 5/r। तो r कितना आ गया, स्मॉल r आ गया आपका 25 5 जा, ठीक है, 125, तो 125 मीटर आपका आ गया स्मॉल r। तो कैपिटल R क्या आ जाएगा, उसमें आप क्या कर दीजिए, कैपिटल R को निकालने के लिए 5 ऐड कर दीजिए, तो 125 + 3, ठीक है, कितना आ जाएगा 130 मीटर आ जाएगा। अब देखिए दोनों चीजें आपको मेन जो थी वो पता चल चुकी हैं, अब तो आप आसानी से निकाल लेंगे, ठीक है। इसमें क्या कहा गया था, डायमीटर ऑफ इनर सर्कल, तो पहली चीज तो डायमीटर ऑफ इनर सर्कल है, इनर सर्कल मतलब छोटा वाला सर्कल, तो क्या हो जाएगा 125 हो जाएगा। अब अगर देखा जाए तो इतने से ही आपको पता चले, लेकिन ये रेडियस है 125 जो है ये रेडियस है, क्योंकि पूछा क्या गया है, देखिए डायमीटर पूछा गया। अब अगर आपने यहाँ ध्यान नहीं दिया तो आप सीधे सी ऑप्शन पे टिक लगा देंगे, जो कि गलत हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ही अगर आपने देख लिया इतने से ही आपका आंसर आ जाएगा, तो डायमीटर कितना हो जाएगा इनर वाले का 250 मीटर हो जाएगा, तो आगे कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, ए ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा। देखिए ये आपका स्कूल का एग्जाम नहीं है, ये ओलंपियाड है, ओलंपियाड में आपको ट्रिक ज्यादा लगानी है। अगर आपको लगे कि हाँ इतने भर से आंसर आ गया तो आगे क्या जरूरत फर्जी सॉल्व करने की, ठीक है, उतने से ही आपका काम बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आज का, इसको मिटा देते हैं, शायद आपने कर लिया होगा, नहीं भी किया तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। इसको मिटा देते हैं जिससे अगला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर सकें यहीं पे, ठीक है, समझ में आ गया होगा, इतना कठिन नहीं था। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, रीड द गिवन स्टेटमेंट्स केयरफुली एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। 4 क्वांटिटीज दी गई हैं, A/B इज इक्वल टू C/D, ठीक है, ये सब चीजें दी गई हैं, देख लेते हैं क्या दिया है। ये कहा गया है A/B इज इक्वल टू C/D, ठीक। देन वी कैन से दैट AC इज इक्वल टू BD, क्या हम लोग ये कह सकते हैं कि AC जो है वो BD के बराबर है, AC क्या इसके बराबर होगा, नहीं होगा ना, ये इधर जाएगा ये इधर जाएगा, तो AD बराबर BC होना चाहिए, तो ये तो स्टेटमेंट गलत हो गया सीधे ही सीधे, क्योंकि ये जो बात दी गई है यही गलत है, ठीक है। अगला देखिए क्या कह रहा है स्टेटमेंट, सेकंड स्टेटमेंट देखिए, A/B इज इक्वल टू 5/9 दिया गया, B/C क्या दिया गया
4/7 दिया गया। देन A/B/C आपको बताना है। तो देखिए B यहाँ पर क्या है, 4 है, B यहाँ पर क्या है, एक तरफ 9 है एक तरफ 4 है, तो दोनों का एलसीएम ले लीजिए। 9 4 जा क्या होता है 30, 9 5 36। तो यहाँ पे क्या करिए 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए एलसीएम सेम बनाने के लिए, मतलब B की वैल्यू सेम बनाने के लिए। ये हो जाएगा 20/9 4 जा 36। यहाँ पे 9 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये क्या हो जाएगा 36, और यहाँ क्या आ जाएगा 7 9 जा 63। अब आप ध्यान से देखिएगा तो A की वैल्यू क्या है 20 है, B की वैल्यू यहाँ भी 36 है, B की वैल्यू यहाँ भी 36 है, इसका मतलब B की वैल्यू 36 ही है और C की वैल्यू 63 है। तो ऐसे आप लिख सकते हैं A बराबर क्या हो गया 20 हो गया, B बराबर क्या हो गया 36 हो गया, C बराबर क्या हो गया 63 हो गया। ठीक है, अब आप समझ गए होंगे तीनों का रेशियो बताना था A/B/C का, तो 20:36:63 बिल्कुल सही आंसर है। तो स्टेटमेंट सेकंड तो सही था, लेकिन स्टेटमेंट फर्स्ट क्या था, गलत था। तो देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। देखिए अब आप अगर ध्यान से देखें तो पहला ही स्टेटमेंट देख के आप बता सकते थे आंसर क्या है। क्यों? क्योंकि इसमें पहला स्टेटमेंट फॉल्स केवल एक ही स्टेटमेंट में दिया और किसी भी स्टेटमेंट में नहीं कहा है कि पहला स्टेटमेंट फॉल्स है। तो हमने आपको बता दिया, मान लीजिए इस तरीके का कोई क्वेश्चन आ जाए तो आप उसको कर सकें। ठीक है, तो इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इस तरीके से सारे क्वेश्चंस थे जो हम लोग ने डिस्कस किए। इसके अलावा फिर से बता दे रहे हैं, प्लेलिस्ट जो होगी वो हम लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे भी लगा देंगे, आप जाके देख सकते हैं। मैथमेटिक्स का, साइंस का, एसएसटी का, जिस भी आप चीज़ की तैयारी कर रहे हैं। इसके अलावा हम लोग के चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, जय हिंद।